नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप अभी जुड़े हैं तो स्टार्टिंग से आप कर सकते हैं, और पिछले वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा इसी को जो चक्रवर्ती ब्याज है, इसमें कई टाइप से क्वेश्चन होता है। सो दोस्तों, जिस टाइप से क्वेश्चन आसानी से होगा, हम उसको हर एक क्वेश्चन में उस टाइप को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है भैया, 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। ठीक है। यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 18,000 रुपये दिए हैं और 15% जो है दर है, तो 2 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है। ऐसे में हमें क्या करना है भैया, हमें सबसे पहले देखो ये बता दो हमें कि 15% जो होता है भैया, ये कितना होता है फ्रैक्शन में। आप कहोगे फ्रैक्शन में तो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, ये तो 3/20 होता है। ठीक है। ये तो भैया कितना होता है, 3/20 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप कहोगे हमें अब कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पर भैया नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं भैया, ये होता है, क्या होता है भैया, ये नीचे वाला। ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है। ठीक है। ये क्या होता है भैया, मूलधन। नीचे वाला जो होता है भैया मूलधन होता है, मूलधन। ठीक है। और ऊपर वाला क्या होता है भैया, ब्याज होता है, ब्याज। ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में जैसे कहे ऐसे करते रहो भैया। ठीक है। तो चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि 2 वर्ष के लिए है। ठीक है। यानी पहले अगर राशि 20 थी तो उस पर 3 रुपये का ब्याज लग गया, तो कितनी राशि हो गई भैया, 23। ठीक है। यानी 20 से 3 बढ़ गई राशि, तो राशि कितनी हो गई, 23 हो गई। ये हुआ पहली साल में। हमें तो 2 साल के लिए निकालना है, तो फिर से दूसरी साल में भी यही होगा भैया, राशि 20 से कितनी हो जाएगी, बढ़कर 23 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो भैया, गुणा कर लो, इन दोनों की गुणा करोगे तो 20 की 20 करोगे तो भैया 400 आएगा। ठीक है। और इन दोनों की करोगे, 23 का जो होता है स्क्वायर वो कितना होता है, आप कहोगे 529 होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जो इधर होता है भैया, इधर वाला जो होता है, आप कहोगे ये क्या आता है, ये आता है मूलधन। ठीक है। ये होता है मूलधन। ठीक है। और इधर वाला जो होता है ये होता है मिश्रधन। ठीक है। ये जो आता है इधर में ये है, ये मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है। ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल दोगे, यानी इन दोनों को घटा दोगे, तो जो आएगा वो ब्याज आएगा। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर हम देखें भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो राशि है वो कितनी है, 18,000 रुपये। हमारे अनुसार जो मूलधन है वो कितना है, आप कहोगे हमारे अनुसार तो मूलधन 400 आ रहा है। यानी हमारे अनुसार मूलधन 400 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भैया, 45 आ जाएगा। ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछना चाह रहा है। ठीक है। यानी मिश्रधन क्या है भैया, मिश्रधन तो ये है, यानी वो 529 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो 529 यूनिट का मान निकालने के लिए भैया 529 की गुणा कर दो इसमें। ठीक है। चलो, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है। अब यहाँ पर भैया आप कहोगे इस कैलकुलेशन को या तो भैया गुणा कर लो, या फिर एक ट्रिक क्या है, इसे और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखो इसमें देखो ये कितना होता है, इसे अगर हम तोड़ें तो ये कितना होता है, 9 पंजे 45 होता है। ठीक है। यानी ये 9 से कट रही है संख्या। ठीक है। यानी 9 का मल्टीपल है, यानी 9 से ये डिवाइड हो जाएगी, जो उनसे डिवाइड हो जाएगी 9 से, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो चेक करो भैया,
और 9 का देखो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, जो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भैया 9 से डिवाइड हो जाएगी। जोड़ो भैया, देखोगे अगर 5 और 4 9, 5 और 4 9, ठीक है, और 8 और 2 10, यानी 5 और 4 9, ये तो 9 कट गया, इसे तो छोड़ो। 8 और 2 10, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखोगे भैया, यहाँ पर देखोगे अगर तो 3 2 5, 5 8 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 18, ठीक है, ये हो जाएगा 18, यानी ये वाली कट रही है। और देखो ये देखोगे 2 2 4, ठीक है, यानी 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 5 19, ये नहीं कटेगी। और 5 और 2 7, 7 8 7 15, 15 5 20, ये भी नहीं कटेगी। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े, आगे देखोगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या हो जाएगी, ठीक है। वही प्रोसेस है भैया। 10% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है, ठीक है, यानी राशि पहले 10 थी, फिर एक उस पर ब्याज लग गया, अब कितनी हो गई 11। ऐसा हमें क्या करना है 2 साल के लिए, यानी 1 साल का हो गया, फिर 10 से 11 हुई होगी दूसरी साल में, तो गुणा करोगे इधर आएगा भैया 100, गुणा करके इधर कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। देखो जो राशि है वो कितनी है 17,200, हमारे अनुसार राशि कितनी है भैया, यही तो होता है राशि, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है, ठीक है। अब देखो भैया हमारे अनुसार क्या बैठ रही है भैया 100 राशि, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में भैया क्या कह रहा है कि राशि कितनी है 17,200, ठीक है, 17,200 है राशि, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करें भैया, 0 से 0 काटो, 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया 172, हमें कितना का चाहिए, हमें तो मिश्र धन चाहिए। बाद में राशि क्या हो जाएगी, हो जाने का अर्थ है भैया मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन क्या होता है भैया ये वाला, यानी 121 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। 1 यूनिट का इतना है तो 121 यूनिट का करने के लिए 121 की गुणा कर दो, ठीक है। देखोगे अब इसे कैलकुलेट करने के लिए भैया गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको गुणा से बचना है तो क्या करें भैया इस क्वेश्चन में ऐसा, तो देखो भैया ऐसे में क्या करोगे, देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये है 121, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये किससे बना हुआ है, आप कहोगे भैया ये 11 से बना हुआ है, यानी 11 का स्क्वायर है, यानी इसमें 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है तो भैया ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, जो भी होगी। इसमें देख लो भैया 11 से कौन सी डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है भैया, पहले सम वाली, यानी पहले एक छेक कर एक जोड़ लो, यानी 8 और 2 10, 10 और 2 12, ठीक है। अब जो छेकी हुई हैं उन्हें जोड़ लो, यानी 2 और 1 कितना 3, ठीक है। यहाँ पर देखोगे भैया 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है, या तो सम का और विषम का, जैसे 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 हमने एक छेक कर एक जोड़ा है ना, और फिर एक छेक कर एक जोड़ा है नीचे, ये वाला देखोगे 2 और 8 10 और 2 12 हुआ, और 2 और 1 कितना हो गया भैया 3, ठीक है। यानी अगर हम 10, ये हो गया 12, ये कितना बैठा था भैया 8 2 10 तो 12, 12 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 9, ठीक है। लेकिन हमारा 11 का रूल क्या कहता है, या तो ये घटकर 0 आ जाना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी 11 से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए जो आएगी घटकर, ठीक है। देखो यहाँ पर भैया 9 है, ये को 11 से कटती है, बिल्कुल नहीं कटती। अब देखो भैया 2 8 2 10, 10 2 12, ये 12 हो गया, ठीक है। अब नीचे का देखोगे 3 और 1 4, और 12 में से 4 बचाओगे 8 हो गया, क्या ये घट जाएगा, क्या ये 8 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखोगे भैया यहाँ पर देखोगे 8 और 2 10, 10 तो कितना हो गया भैया 12, ठीक है। 12 और 1 और 0 1, यानी 12 में से अगर 1 घटाओगे तो 11 11 आएगा, एक 12 में से भैया 1 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, आप क्योंकि 11 आएगा, और 11 11 से डिवाइड हो जाएगा भैया बिल्कुल, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसे देखोगे चेक करके भैया 8 और 2 10, 10 2 12, ठीक है, और 1 और 1 2, यानी 12 में से 2 घटाओगे तो 10 बचेगा, क्या 10 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े भैया, चलो आगे देखोगे भैया प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में
4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। यानी अर्धवार्षिक का क्या मतलब है, हर 6 महीने पर ब्याज लगता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, जब 1 साल की कह रहा है वो, ठीक है, 1 साल की कह रहा है, अब हर 6 महीने पर ब्याज लगेगा तो साल में कितनी बार ब्याज देगा भैया वो? साल में कितनी बार देगा? साल में तो 2 बार देगा भैया। भाई 6 महीने में 1 बार दे रहा है, फिर 6 महीने में 1 बार देगा, साल में 12 महीने होते हैं, यानी साल में उसने कितनी बार दे दिया ब्याज? 2 बार, ठीक है। तो जितनी बार ब्याज दे, अब देखो दर है 4%, ठीक है, और ब्याज कितना दिया है हमने? 2 बार, तो जितनी बार हम ब्याज देते हैं उससे ही डिवाइड कर दो। यानी कितनी बार ब्याज दिया हमने? 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दो दर को, तो दर हमारी छमाही बन जाएगी, यानी अर्धवार्षिक बन जाएगी, सॉरी अर्धवार्षिक बन जाएगी, ठीक है। तो इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 2%। यानी अब हम इस 2% वाली दर से कार्य करेंगे, ठीक है। यानी ये 2% दर है, 2% का मतलब क्या होता है भैया? 1/50 होता है, ठीक है। यानी पहले राशि 50 थी, फिर 1 उसमें बढ़ गया तो 51 हो गई। और ऐसा देखो, एक बार साल में कितनी बार है भैया? 2 बार ब्याज दे रहे हैं, यानी हमें 2 बार का निकालना, यानी 50 से 51 हो गया 2 बार। इसकी करोगे 5 पच्चीस 25 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगी, और इसकी करोगे तो देखो भैया 51 और 51 की गुणा करोगे तो 2600 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, 1 वर्ष बाद ब्याज दर की कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक, ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न नंबर जो 3 है, अब इसमें देखो करना क्या है। यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास निवेश कितना करा है उसने? 2500 रुपये, ठीक है। हमारे अनुसार आया है 2500, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 2500 है भैया, दोनों सेम है। यानी जो मिश्र धन है वो भी 2600 एक ही आना है, ठीक है। यानी हमारा अनुसार 2500 है, अगर जिसको ऐसे समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन में भी 2500 दिया हुआ है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 1 ही आएगा, और इसमें 2600 एक का निकालोगे तो भैया 2600 1 गुना 2600 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 2601, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 4 प्रश्न क्या कह रहा है, 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखो भैया 10% है, 10% है, 10% को क्या लिख सकते हैं भैया? 1 बटे कितना होता है? आप कहोगे 1/10 होता है, ठीक है। अब देखो पहले राशि 10 थी, 1 बढ़ गई भैया, कितना हो गई? 11। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो फिर दोबारा कर दो 10 से 11, 2 वर्ष हो गए भैया। यहाँ कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है भैया? संयोजित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन वो कितना है? 2000 रुपये, लेकिन हमारे अनुसार कितना है? 100, यानी 100 यूनिट का मान कितना है? 2000, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस ये देख लो। क्वेश्चन में भैया पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? संयोजित चक्रवर्ती ब्याज। भैया चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मैंने बताया था, ये भैया मूलधन होता है, ठीक है, ये मिश्र धन होता है, ठीक है। और इस दोनों में जब इन दोनों को हम घटा देते हैं तो वो ब्याज ही आता है घटकर, ठीक है। यानी 121 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना आया भैया? घटकर 21 आया, ठीक है। इन दोनों को घटाकर कितना आया? 21 आया, ठीक है। यानी ये 21 यूनिट ब्याज है। 1 यूनिट का मान 20 है, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप क्या होगे? 21 दूनी 42, 420 रुपये। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। आगे देखो कि 5वां प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाते हैं। निवेश की गई राशि क्या थी, ठीक है। यानी अब के मूलधन पूछा है और मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है भैया। 10% है दर, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। यानी पहले राशि 10 से 11 हुई होगी, फिर 10 से 11 हुई होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 100, और ये कितना हो जाएगा? गुणा कर कर 121, ठीक है। अब की बार भैया ये वाला मिश्र धन होता है, और मिश्र धन हमें कितना दिया हुआ है? 10,164, ठीक है।
तो 121 का मान इतना दे दिया, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे, या फिर देखो 1 यूनिट का मान निकालो, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो भैया 10,164 और बटे में 121। 11 से काटो, 11 से 11 बार कटेगा, 11 से काटोगे भैया 11 9 99, ठीक है, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है। फिर 11 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, आप कहोगे 11 अट्ठे 88 88 और 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 84 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, निवेश की गई राशि, राशि कौन सी होती है भैया, मूलधन, ये होता है 100, यानी 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 84 गुना 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 8400। हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े भैया, आगे देखोगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से तय की गई है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखो 8,000 रुपये है, 5% दर है, 5% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे फ्रिक्शन में 1 बट्टे कितना होता है, 20 होता है, यानी 2 वर्ष के लिए निकालना है भैया, 2 वर्ष के लिए, यानी 20 से पहले हुई होगी 21, ठीक है, 1 बढ़ गई भैया, ठीक है, फिर 20 से 21 हुई होगी, ठीक है। अगर 3 वर्ष के लिए होता तो फिर हम 20 से 21 एक बार और करते, यानी इसमें कहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष, तो हमें 2 बार ही करनी है। 20 कितना हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा गुणा करके, और ये कितना हो जाएगा 441, 21, यानी 21 का वर्ग कितना होता है 441। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पूछ क्या रहा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। पहले देखो हमारे अनुसार मूलधन कितना है 400, क्वेश्चन में कितना है 8,000, यानी 400 का मान कितना दिया हुआ है 8,000, ठीक है। और हमारे यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 00 से 00 खत्म, और 4 से काटोगे 2 बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। और जो ब्याज होता है भैया, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो क्या आ जाता है ब्याज, यानी यहाँ से 41 रुपये क्या आ गया भैया ब्याज। 1 यूनिट का मान 20 है तो 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, गुना कर दो 41, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 820 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ी, देखोगे भैया प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक समाधि जमा की योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर दिए, ठीक है, निवेश कर दिए, और महेश को समाधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद। देखो वही है भैया, दर है 5%, 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, यानी पहले 20 से 21 हुई होगी पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष में भैया 20 से 21 हुई होगी, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। इसका 400 यूनिट का मान कितना है भैया, आप कहोगे 8,000 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकालोगे 00 से भैया 00 खत्म, 4 से काटोगे ये हो गया 20, ठीक है। अब क्या है, अब के बाद उसने मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन कितना है 441, ठीक है। तो 441 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 441 का मान हो जाएगा, इसमें 20 की गुणा और कर दो, यानी 1 यूनिट का मान 20, तो 441 यूनिट का कितना हो जाएगा 441 गुना 20, ठीक है। अब इसे भैया गुणा कर लो, गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 0, यानी 8820 रुपये। 8820 इसमें है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखो भैया, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाता है, ठीक है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल राशि प्राप्त क्या होगी, ठीक है। पहले ये देखो, पुत्री की आयु भैया 16 साल है जब उसने जमा करे हैं, और निकाला है 18 वर्ष पर, तो कितने वर्ष हो गए भैया, आप कहोगे 2 वर्ष बाद निकाल रहा है, यानी वो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पर जो दिए हैं उसका जो अमाउंट है वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। यानी मिश्र धन पूछना चाह रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 5 लाख रुपए है। अब देखो वही है 5% दर है, 5% का मतलब क्या होता है भैया 1/20, यानी पहले वर्ष 20 से क्या हुई होगी भैया राशि 21, दूसरे वर्ष भी भैया 20 से 21 हुई होगी, यानी यहाँ पर 400 हो चुकी होगी, तो यहाँ पर बाद में मिश्र धन कितना हो गया होगा 441, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे भैया हमारे अनुसार 400 है मूलधन, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट जाएंगी, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4,
4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20 और 0 यानी 1250 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। और वो पूछ क्या रहा है भैया मिश्रधन यानी 1 यूनिट का मान भैया 1250 है, तो 441 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है, कितना हो जाएगा भैया, गुना करोगे 441 की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलो अब देखो भैया, यहाँ पे बात करें अगर हम, अब गुणा कर लो भैया, गुणा करोगे तो इसमें देखो, अगर गुणा कर लो यहाँ से, अगर हम देखें भैया 1250 और गुना कर लो 441 की, ठीक है। पहले देखोगे भैया 1250 ऐसा ही हो जाएगा 0 और 4 पंजे 20, ठीक है, सॉरी ये हो गया 1250, ठीक है। फिर 4 की करोगे 4 और 0, और यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है तो इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं गुणा, ये भैया 1250 है और इसमें गुणा कितनी करनी है 441 की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया ये हो गया 0 5, ठीक है, और इसमें देखोगे भैया 4 की गुणा करोगे 0, 4 पंजे 20 और 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये भैया 2 1, ये हो जाएगा 1 2 और 3 और 5, ठीक है। यहाँ पर देखो कभी ये 0 5 2 1 5 5, ठीक है, यानी 5,51,250, 5,51,051, ये रहा 5,51,250। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, 9वां प्रश्न की अगर हम बात करें, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है जब चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है। धनराशि पूछी है भैया, 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1/5 होता है, यानी पहले राशि 5 थी, फिर 6 हो गई, फिर 5 थी, फिर 6 हो गई, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया था, यानी ये हो जाएगा गुणा कर 25 और ये हो जाएगा भैया 6 छंग 36, ठीक है। हमारे अनुसार जो मूलधन है वो 25 है। क्वेश्चन में कितना, सॉरी क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ भैया, वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, यानी आपके मिश्र धन दिया हुआ है, यानी 36 यूनिट का मान कितना है भैया 7200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 36 दूनी 72 होते हैं 200 हो जाएगा। तो धनराशि यानी 25 यूनिट का मान पूछ रहा है, एक का हो गया भैया 200, तो 25 का कितना हो जाएगा गुना 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा भैया 50, यानी 5000 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े भैया, प्रश्न नंबर 10 देखो, के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर p रुपये उधार लेता है, ठीक है। ब्याज की देय राशि जो है कितनी है 5280 रुपये है, p का मान ज्ञात करना है, यानी हमें जो अमाउंट है, जो मूलधन है वो ज्ञात करना है, ठीक है। देखो वही है भैया प्रोसेस, 20% का मान कितना होता है, आप कहोगे 1/5 होता है, यानी पहले राशि 5 से 6 हुई होगी, फिर 5 से 6 हुई होगी, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 बार कर दिया, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा भैया 36। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया, अब ये क्या दिया है, ब्याज जो है 28, अब की बार हमें ब्याज दिया हुआ है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया ब्याज यहाँ पर कितना निकला 5 और 4 9, ठीक है, 5 और सॉरी 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5280, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 11 चौक 44, 6 2 8, 11 8 88, यानी 1 यूनिट का मान 480। तो मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है भैया 25 यूनिट, तो इसमें 25 की गुणा और कर दो भैया, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0, 25 अट्ठे 200, हासिल 20 हो जाएंगे, और 25 चौका 100 और 20 कितना हो जाएगा 100, यानी 12,000 रुपये इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया आज का ये लास्ट प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर पर एक राशि का निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में जो है 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, निधि ज्ञात करनी, यानी जो पैसा दिया हुआ है वो ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो भैया अब देखो 4% है दर,
4% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया 1/25 होता है। यानी अब देखो, पहले एक वर्ष के लिए कह रहा था, लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, तो एक वर्ष में कितनी ब्याज, अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6 महीने में ब्याज दे रहा है। हर 6 महीने में ब्याज दे रहा है तो ब्याज कितनी बार देगा, साल में 2 बार देगा। ठीक है, 2 बार देगा, यानी दर 4% है, तो ब्याज कितनी बार देगा, साल में 2 बार। तो जितनी बार देता है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी 2% दर आ गई। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, इस 2% से क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2% का मतलब क्या होता है भैया, 1/, क्या होता है, आप कहोगे 1/50, सॉरी 1/, हाँ 1/50 होता है। ठीक है, यानी पहले 50 था, अब जो है 51 हो गया, फिर 50 था, अब जो है 51 हो गया। यानी इसे गुणा करोगे तो ये 2500 हो जाएगा, और इसे गुणा करोगे तो 2601 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया क्या कह रहा है, जो अंत में जो प्राप्त, यानी ये मूल मिश्र धन दिया हुआ है 7830 रुपये, हमारे अनुसार 2601 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 78,030। ठीक है, यानी 78,030 रुपये। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट का मान निकालो। यहाँ से देखोगे, अगर हम इसे देखें, यहाँ से देखो 1 कितने होते हैं, 3, यानी ये 3 बार सीधा सीधा चला जाएगा, 30 30 हो जाएगा। तो वो निधि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, यानी 1 यूनिट का मान 30, तो इसका 2500 यूनिट का कितना हो जाएगा, यानी 30 से गुणा कर दो। 25 से कितना होता है, 75, यानी 75,000 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।